बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में और आईयूसीडी में क्या फ़र्क होता है। जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो जितने भी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स हम यूज़ करते हैं, खा वो आईयूसीडी के हों या वो पैच के हों या वो इंजेक्शंस के हों या वो पिल्स ले रहे हों, उनके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो मैंने पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं। यानी तकरीबन वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मैंने पिल्स के बारे में बताए हैं। हाँ, आईयूसीडी के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से इनमें ज़्यादा हैं, क्योंकि आईयूसीडी भी दो टाइप की होती है। एक कॉपर आईयूसीडी होती है और एक हार्मोनल आईयूसीडी होती है। जो कॉपर आईयूसीडी है उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हैं, इस तरह से कि कॉपर में कोई हार्मोन्स तो होता नहीं है, सिर्फ इसका ये है कि इसमें ब्लीडिंग और मेनोरेजिया ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स ज़्यादा होता है और डिसमेनोरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं। लेकिन बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं हैं जो कि हार्मोन से होते हैं। यानी तीन इनके एडिशनल हैं कि इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स में आता है वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, अब्डोमिनल क्रम्प्स हो सकते हैं, डिसमेनोरिया हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकती है। इसके अलावा इन्हें पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है, सर्विसाइटिस हो सकती है। और ये याद रहे कि आईयूसीडी कोई भी हो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कवर नहीं करती। यानी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, वो बैक्टीरियल हो, वो वायरस हो, वो एड्स हो, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो या सिफिलिस वगैरह हो या अल्सरेटिव डिजीज़ हो, किसी को भी ये प्रोटेक्शन नहीं देती हैं। और इसके अलावा इनकी परफोरेशन का तो डर होता ही है। ये परफोरेशन यानी ये फंडस यूट्रस की तरफ से ये परफोरेशन करे या बाजू का इसका जो लोअर एज होता है वो सर्विक्स से भी परफोरेशन कर सकता है। ये एक्सपेल भी हो सकती हैं, डिसलॉज भी हो सकती हैं। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं सारे। जितने हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वही हैं जो मैंने पिल्स के बारे में बताया कि वो उसमें हेडेक भी है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी है, नाजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, वेट गेन भी है और इसके अलावा इर्रेगुलर ब्लीडिंग भी है, हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, कम ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर मूड चेंज है, डिप्रेशन है, क्योंकि ये हार्मोन्स होते हैं तो इसमें ये भी हो सकता है। फिर जितनी ये मैंने बताया कि हार्ट अटैक्स का डर हो सकता है, स्ट्रोक्स का डर हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डर हो सकता है। तो ये सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो इनमें आईयूसीडी में भी होते हैं। और दूसरा ये कि ये रिमूवल के वक्त भी उतना ही पेन करते हैं, फिर इसका स्पेशली रिमूव करवाना पड़ता है, रखना भी पड़ता है। और अगर ये सेप्टिक मेजर्स ना इख्तियार किए जाए तो एसेप्टिक मेजर्स ना इख्तियार किए जाए तो फिर इसमें पेल्विक इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस वगैरह इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर ये सर्वाइकल कैंसर भी कर सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकते हैं, जितने भी हार्मोनल आईयूसीडीज़ हैं। तो इसलिए आपको ख़ुद भी देखना है, सोचना है, डिसाइड करना है। ये मैं नहीं कहती कि बिल्कुल इन्हें यूज़ ही ना करें, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी 2 मंथ है, 3 मंथ हैं, बाज़ों का जिनके हस्बैंड बाहर गया होते हैं वो 2-3 महीने के लिए आते हैं, तो चलिए भी आप पिल्स इस्तेमाल कर लें या आप जो भी है आईयूसीडी इस्तेमाल कर लें। लेकिन फिर भी मैं तरजीह देती हूँ बैरियर मेथड्स को, अनटिल अनलेस के आप चाहेंगे नहीं जी हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। क्योंकि देखिए आपको ये ना तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से फेवर देती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स इनके दर्जा उत्तम मौजूद हैं, जबकि बैरियर मेथड में नहीं है। और मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में जो अपलोड अभी नहीं हुई है उसमें ये रिकॉर्ड कराया है, ये बताया है कि जो फीमेल कंडोम्स होते हैं वो मेल कंडोम से उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कोई भी मसला नहीं होता। जो सेक्स की जो सेटिस्फेक्शन होती है सिर्फ इसका, और ना ही इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। सवाए जो सर्वाइकल कैप हैं और डायाफ्राम हैं
जो हम फीमेल में यूज़ करते हैं बैरियर मेथड के तौर पे, उसके लिए होता है कि जी पहले जाके डॉक्टर से या हेल्थ केयर वालों को अपना एग्जामिनेशन करवाएं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन लें, फिर ये साइज़ भी देखना होता है, और डिलीवरी के बाद बाज़ औक़ात वो साइज़ थोड़ा चेंज भी होता है, उन चीज़ों को देखना होता है। और बाज़ औक़ात जो डायफ्राम होता है, चूँकि उसकी जो रिम होती है वो सर्विक्स के ऊपर जहाँ पे इसने फिट होना होता है, उसके प्रेशर से यूटीआई वगैरह यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वजाइनल इरिटेशन, वजाइनल इन्फेक्शन होती है, और उसका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए सर्वाइकल कैप का भी थोड़ा सा कम है। दोनों का मटेरियल वही है, लेटेक्स मटेरियल है, लेकिन सर्वाइकल कैप जो होती है वो ज़रा छोटी होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप इनको खुद डिसीजन, हाँ ये ज़रूर है कि इनका फ़ायदा जो है वो 99% है दोनों का, IUCD का भी और जो है पिल्स हैं ये, बल्कि 95%, 91 to 95% है पिल्स का, क्योंकि पिल्स बाज़ औक़ात भूल भी जाती हैं बच्चियाँ। तो लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए और डेंजर भी आप इनका देख लीजिए। बाकी जो एक आध वीडियो जो है इसके मुतालिक में रह गई थी, वो मैंने अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा और इसमें खुद डिसीजन करें कि आपको कितना आसान को क्या बात लगती है। जिसने कोई शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने हैं और उसमें वो कंट्राइंडिकेटेड नहीं हैं पिल्स या हार्मोनल चीज़ें, तो वो ठीक है, उनको इस्तेमाल कर लें 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें, यही मैं आपको कहूँगी। इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी।